Good evening, everyone. My first question that what is the meaning of AP? कोई बताएगा आप लोगों में से? बोल भी सकते हो, माइक चालू करके आप बोल सकते हो, बता सकते हो। What is the meaning of AP? AP that arithmetic progression. AP का मतलब क्या होता है? What is the meaning of AP? Anyone? कोई बताएगा? What is the meaning of AP? AP that means arithmetic progression. AP का मतलब क्या होता है? Arithmetic progression का मतलब क्या है? Meaning क्या है? Okay, one student is there. Yes, बेटा. Yes, Sadia, बताइए. Yes, Sadia, you can speak. What is the meaning of AP? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन कोई बोलेगा, बोलना चाहेगा? What is the meaning of AP? ओके, एनीवन? चलो समझते हैं, नो इशू। बेटा फिर से रिक्वेस्ट भेजो 20। The sequence in which common difference is same. ओके, सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस सेम। ओके सादिया, ओके। सादिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? हम डिस्कस करते हैं। What is the meaning of sequence? In which common difference is same. हाँ, ओके, इन विच कॉमन डिफरेंस सेम। ओके, चलो बताता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। और कोई बोलना चाहेगा? आर्यन, आनंद, नम्रता, सादिया, कामरान, कोई और बोलना चाहेगा? सीक्वेंस का मीनिंग क्या होता है? एपी का मीनिंग क्या होता है? विद्या, दिव्या, आर्यन, ऋतु, एनीवन? क्रूस? यस, समीक्षा? यस, समीक्षा बोल सकते हो बेटा। Number where the number are arranged in a definite order, like the natural number is called a sequence. करेक्ट, करेक्ट। सीक्वेंस दैट मींस एक हमारा एक ऐसा सीरीज जिसमें नंबर हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। बिल्कुल सही है। सीक्वेंस में केवल हमें क्या देखना है? हमें ऐसे नंबर्स को देखना है जहां पर हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हो, है ना? जहां पर हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हो, तो वो क्या होगा? हमारा सीक्वेंस। कामरान भी लिख के आंसर दे रहा है, ठीक। समझते हैं। हेलो दिव्या, समझते हैं। ध्यान सुनना। सीक्वेंस दैट मींस हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे। लाइक हमारा लाइक वन, लाइक फोर, लाइक नाइन, लाइक 16, लाइक 25। क्या ये हमारा सीक्वेंस हो सकता है? क्या ये हमारा सीक्वेंस हो सकता है? देखो ध्यान से, यस और नो। कामरान बोल रहा है नो, और राधेश्याम बोल रहा है यस, दिव्या बोल रही है नो, आनंद भी नो बोल रहा है। क्या ये हमारा सीक्वेंस हो सकता है? 1 4 9 16 25। दिव्या दिलीप भी बोल रहा है नो, नम्रता भी बोल रही है नो। ओके, आंसर चाहिए, आंसर देना है। यस और नो, क्या हमारा 1 4 9 16 25? कामरान बोल रहा है कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन दैट कि क्या हमारा 1 4 9 16 25 एक सीक्वेंस हो सकता है? सिमरन भी नो बोल रही है। सभी को आंसर देना है। यस एवरीवन, डू इट। सभी को आंसर देना है। स्नेहा बोल रही है यस, आनंद बोल रहा है नो। ओके, चेक करते हैं, देखो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन ये है, नम्रता, ओके, यस नम्रता, क्या ये हमारा, यू कैन स्पीक, क्या ये हमारा एक सीक्वेंस हो सकता है? 1 4 9 16 25। क्या ये हमारा एक सीक्वेंस है या नहीं है? यस नम्रता, बेटा बोल सकते हो आप, माइक चालू है आपका। चल, मैंने पूछा क्या ये सीक्वेंस हो सकता है, मैं एपी नहीं पूछ रहा हूं।
मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं है? सीक्वेंस दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर। नो सर, नहीं है। हाँ नम्रता देखो ध्यान से समझा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं ये सीक्वेंस है। कैसे है? यू कैन राइट 1 स्क्वायर, यू कैन राइट 2 स्क्वायर 4 के प्लेस पर, यू कैन राइट 3 स्क्वायर, यू कैन राइट 4 स्क्वायर, यू कैन राइट 5 स्क्वायर। मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंस की। थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, है ना? हमें चीजें याद नहीं करनी है। एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी दैट मीन्स एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं बेटा सीक्वेंस की। फिर से देखो ध्यान समझना। सीक्वेंस दैट मीन्स, सीक्वेंस दैट मीन्स एक ऐसा अरेंजमेंट, सीक्वेंस दैट मीन्स एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हमारा, जिसमें हमारा जो फॉर्मूला है या जो हमारी चीजें हैं वो सिस्टमेटिक वे में आ रही है। लाइक देखो हमारा ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर क्या होता है? लाइक 1 स्क्वायर, like 2 square, like 3 square, like 4 square, like 5 square, like 6 square, like 7 square, that is. नेक्स्ट नंबर हमारा 36, नेक्स्ट नंबर हमारा 49, नेक्स्ट नंबर हमारा 64 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है बच्चा जिसको डाउट है? आपको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है। सीक्वेंस दैट मीन्स हमारा बेटा एक ऐसा अरेंजमेंट, सीक्वेंस दैट मीन्स हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें चीजें हमारी सिस्टमेटिक वे में है। जैसे मैं बोलूं कि ये जो हमारा है वो नेचुरल नंबर का, ओके वन मोर, कामरान को फिर समझना है। लाइक देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, लाइक मैं लिख दूं 1, लाइक मैं लिख दूं 9, लाइक मैं लिख दूं 25, लाइक मैं लिख दूं 49। क्या ये हमारा सीक्वेंस है? ये देखो ये वाला। आर्यन कोई बात नहीं बेटा, समझ में आएगा, मैंने स्टार्ट ही किया हुआ है। बताइएगा क्या ये हमारा जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 9 25 49, क्या ये हमारा सीक्वेंस है या नहीं है? यस सर। ओके समीक्षा, क्यों है बेटा, क्यों है? क्योंकि सर 1 1 का स्क्वायर है, 9 3 का, 25 5 का, और 49 7 का, तो ओके उसमें ओके तो हाँ समीक्षा बोलो बेटा बोलो। हाँ समीक्षा बोलो। सर उन सब में 2 का डिफरेंस छोड़ के सब स्क्वायर है। ओके जैसे 3 का 5 का 7 का। समझ गया समझ गया समझ गया, समझाता हूँ मैं सभी को समझाता हूँ, है ना? बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम बोल रहे सीक्वेंस नहीं है, जैसे राशि जी बोले सीक्वेंस है, नम्रता भी बोल रहा सीक्वेंस है, स्नेहा भी बोली सीक्वेंस है ना? ओके ट्राई करते हैं, फिर विश्वजीत बोल रहा फिर से समझाना है, समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट नंबर है हमारा 1, वो 1 का स्क्वायर, 9 हमारा 3 का स्क्वायर, 25 हमारा 5 का स्क्वायर, 49 हमारा 7 का स्क्वायर। मतलब कि ये जो हमारा सीक्वेंस है इसमें सारे के सारे नंबर्स हमारे ऑड नंबर का स्क्वायर। देखो 1 भी ऑड होता है, 3 भी ऑड होता है, 5 भी ऑड होता है, 7 भी ऑड होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमारा सारे के सारे नंबर कैसे है? ऑड नंबर का स्क्वायर है। फर्स्ट 2 का स्क्वायर, सेकंड हमारा 3 का स्क्वायर, थर्ड हमारा 5 का स्क्वायर, फोर्थ हमारा 7 का स्क्वायर। देन उसके बाद में पूछूं तो क्या आ जाएगा? 81, 9 का स्क्वायर। क्लियर है ना? वैभव कुछ बोलना है बेटा? वैभव चलो, एनी डाउट एनीवन? एनी डाउट? सर वापस से बताओ सर, थोड़ा लेट हो गया। विश्वजीत कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ, है ना? फिर से बताता हूँ। चलो, जिनको समझ में नहीं आया फिर से देखिएगा, ठीक, नो इशू। मैं यहां पर एपी बता रहा हूं, एपी क्या होता है, और मैं साथ में बताऊंगा सीक्वेंस भी।
कि सीक्वेंस क्या होता है। एपी दैट मीन्स हमारा एक ऐसा सीरीज, एपी पूर्वा कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने स्टार्ट ही किया हुआ है, एपी स्टार्ट किया हुआ है। एपी दैट मीन्स हमारा एक ऐसा सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में हमारा डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स किन्हीं भी दो नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव, समझना, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में सीक्वेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो एपी में। लाइक मैं और लिख दूं, देखो सेकंड लिख दूं मैं, लाइक मैं लिख दूं 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में हम क्या कर सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में हमारा डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लाइक 10 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 30 और 20 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है, 40 और 30 के बीच में भी हमारा 10 का डिफरेंस है। क्लियर है? सर अगर डिफरेंस अलग अलग हो तो? हाँ, डिफरेंस यदि बेटा डिफरेंट डिफरेंट, अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन, यदि हमारा डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट है दैट मींस वो एपी में नहीं है। ठीक, एपी मतलब कि दो नंबर के बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, सेम थर्ड, देखो और हम एपी बनाए, और जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं -5, -7, है ना, ये सेम है क्या, -9, -11, हमारा एपी माइनस में भी हो सकता है, हमारा एपी माइनस में भी हो सकता है, बट सर जीरो भी हो सकता है? हमें केवल डिफरेंस क्या चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव दैट मींस पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, और जैसे बोलूं 100 वाला टर्म और 99 वाला टर्म, उनके बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है विश्वजीत? क्लियर है बेटा? बोल यस सर, सकते हो। यस सर। सर जीरो भी हो सकता है ना? हाँ, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। लाइक मैं ऐसा लिखूं, लाइक मैं लिख दूं 2, 2, 2, 2, 2, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा एपी में है। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते कि एपी नहीं है, लेकिन ये भी हमारा एपी में है। एपी दैट मींस एक ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यदि जीरो भी आ रहा है तब भी टेंशन नहीं लेना, जीरो आ रहा है तब भी जीरो भी क्या है हमारा, जीरो भी डिफरेंस ही है, डिफरेंस जीरो हो सकता है, नो इशू। क्लियर है वेदांत, विश्वजीत? यस सर, यस सर। यस इकरार बोल सकते हो आप भी, इकरार यू कैन स्पीक। सेम सेम मैं समझा रहा था आपको कि सीक्वेंस क्या है ना, सीक्वेंस हमारा कोई भी सीरीज हो सकता है, नॉट एपी ओनली। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं लिखूं 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, इनके बीच में देखो डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है इनके बीच में हमारा, इनके बीच में हमारा देखो डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन सीक्वेंस सेम है। कैसा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ। सीक्वेंस हमारी, हाँ, सीक्वेंस हमारी कोई भी टाइप की सीरीज हो सकती है, सीक्वेंस हमारी कोई भी टाइप की सीरीज हो सकती है ना। और एपी दैट मींस जब हमारा, एपी दैट मींस जब हमारा कॉमन डिफरेंस, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो वो एपी होगा। और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है तब वो क्या होगा, हमारा कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। लाइक मैं लिखूं 100, देन 50, देन 25, देन 12.5 एंड सो ऑन। देखो यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50, 50 डिवाइडेड बाय 2, 25, 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 एंड सो। यस शिवम, यदि हमारा डिफरेंस कांस्टेंट है,
दैट मीन्स वो हमारा एपी में है। इफ डिफरेंस इज कांस्टेंट, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, दैट मीन्स वो क्या होगा, हमारा एपी में होगा। क्लियर है ना सभी को? एक बार फटाफट यस लिख दो, अब मैं समझूंगा आप सभी को क्लियर है, अदरवाइज मैं फिर से समझाता हूँ, नो इशू। यस आलोक, वाटर पेंट आलोक। नेक्स्ट, सर ट्राई दिस वन। सर विच ऑफ द, यस यस विश्वजीत बोलो। सर रूट में भी हो सकते हैं क्या, सीक्वेंस या बिल्कुल फिर हो एपी? सकता है, बिल्कुल हो सकता है सीक्वेंस रूट में, है ना। यस सर। सीक्वेंस हमारा रूट में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, बट सॉल्व करने पर आपका दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम आना चाहिए। विश्वजीत आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं यस मैं? सर यस। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज सेम, तो वो क्या होगा, हमारा एपी में होगा। इट क्लियर विश्वजीत? यस सर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, यदि वो एपी में है देन नेक्स्ट टू टर्म बताने हैं। बॉस क्वेश्चन आंसर दिया भी है, 32 33 39 वॉट एवर। करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं, है ना। तो हम निकालेंगे डी। डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस। ए टू, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ए टू माइनस ए वन, तो 12 माइनस 5, सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि सब में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 26 माइनस 19 भी सेम आना चाहिए, तो ये भी 7 ही आ रहा है। या हमारा 19 माइनस 12 भी सेम ही आना चाहिए, तो ये भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, +7, है ना। तो यदि हमारा दो नंबर के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि हमारा वो किसमें है, एपी में है, एपी। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन यदि समझ पाएंगे तो आपको आसानी से बनेगा भी। क्लियर? सेम। अब ये मैं 26 के बाद वाला टर्म चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा, +7 कर दो, नंबर आ जाएगा हमारा। देन जो भी नंबर आएगा उसमें +7 कर देना, तुम्हारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। बहुत इजी है। सेम सेम दिस वन, क्या ये एपी में है हमारा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एपी में है क्या, चेक करते हैं। सेम सेकंड एपी के लिए डी का वैल्यू क्या होगा, A2 मतलब -2 माइनस A1 मतलब कि 2, -4 आ रहा है। फिर से डी निकाल लेते हैं, -6 माइनस -2 मतलब कि -6 + 2 -4, एपी में है हमारा, आ रहा है -4 आ रहा है ना। दैट मीन्स आपको यदि नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है तो आपको प्लस -4 करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -14, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -18। इज एन एपी, हाँ निक लिख रहा है, इज एन एपी, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड पूर्वा, वेरी गुड। आर्यन तो आंसर भी लिख रहे हैं, करेक्ट। क्लियर है ना? सेम, ट्राई दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, कौन सा एपी में है, और आपको उसका कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। डू इट। फटाफट कर लेते हैं, 2 4 6 8 ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा क्या, 4 - 2, यस 2 आ रहा है, वेरी गुड। और यहां पर भी टेस्ट कर लेते हैं, A2 5.2 माइनस A1 2, चेक करते हैं, तो 5 - 4 1/2 आ रहा है, क्या सभी में 1/2 आ रहा है, 3 - 5/2, है ना, 3 - 5/2, डी का वैल्यू
4 माइनस 5/2 कितना आ जाएगा? -1/2। सेकंड वाला हमारा एपी में नहीं है, ये हमारा एपी में नहीं है, देख लो अच्छे से। इन केस वन में तो हमारा क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना? रुचा डाउट है क्या बेटा? पूछ सकते हो आप। ये देखो फर्स्ट वाले केस में तो 1/2 आ रहा है, लेकिन सेकंड केस में हमारा -1/2 आ रहा है। दैट मीन्स डिफरेंस हमारा अलग अलग है। प्लस और माइनस का भी डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स वो हमारा एपी में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बी इज नॉट एन एपी, करेक्ट। वेरी गुड, ट्राई दिस वन। सेम सेम। ओके, एक बच्चा बोल रहा है एपी में, चेक करते हैं फिर से, हो सकता है मिस्टेक कर रहा हूं। करेक्ट 6 होगा, यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूं, मतलब कि सारे अवेयर नहीं है। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो आप भी गलत करोगे। एलसीएम लेंगे, ये 3 टू 6 होगा। वेरी गुड बेटा, है ना? 3 टू 6 मतलब कि क्या होगा? +1/2। ये भी एपी में होगा, मिस्टेक नहीं करनी है। 7/3 इसको भी करके देख लेते, -3। 7 माइनस ये आ जाएगा 3 3 9। अभी तो मैं सही कर रहा हूं फिर, /3। ये 2/3 आ रहा है, ये एपी में नहीं होगा। सारे टर्म के बीच में हमें कैलकुलेट करना है ना? सारे टर्म के बीच में हमें कैलकुलेट करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। फर्स्ट 2 टर्म में आ रहा है ठीक है, लेकिन सारे टर्म में करके देखना है, जितने भी आपको गिवन है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग के दो टर्म में कर लिया और ये 2 टर्म में कर लिया। सभी टर्म में यदि हमारा आ रहा है तब वो एपी में होगा, और सभी टर्म में नहीं आ रहा तो वो एपी में नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारा बी एपी में नहीं है। ठीक, ट्राई नेक्स्ट, ट्राई दिस टू। जल्दी जल्दी बताना है फटाफट। 0 -4 -8 -12 इज एन एपी और नॉट, ये एपी में है या नहीं है? दिख नहीं रहा है? थोड़ा नेटवर्क बढ़ाओ, दिखेगा। बोथ आर एपी, चेक इट। डी का वैल्यू होगा -4 -0, दैट मीन -4। अगेन कर लेते हैं, डी का वैल्यू होगा -8 -4। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -8 + 4 -4। दो में डी सेम आ रहा है, इसमें भी डी हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा, -4 ही आएगा। एपी में है। यस स्नेहा, डाउट क्या स्नेहा? एनी डाउट स्नेहा? Yes, sir. Can you explain second one? ओके ओके ओके, यस बेटा, बोलना है। वेरी गुड, हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट टर्म बेटा a1 कितना है? -1/5। हियर -1/5, हियर आल्सो -1/5। थर्ड टर्म। Now you know that what is the meaning of common difference? Common difference, that means it is a difference between second term minus first term. तो second term क्या है हमारा? a2 -1/5 माइनस फर्स्ट टर्म -1/5। डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/5। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्नेहा बोलो? 0। चेक करते हैं इनमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम डी का वैल्यू a3 -a2 भी लिख सकते हो आप, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। डी का वैल्यू a3 क्या होगा? -1/5 माइनस a2 का वैल्यू -1/5। सॉल्व इट। तो डी का वैल्यू क्या होगा? -1/5 + 1/5। डी का वैल्यू 0। चमका कि नहीं चमका नेहा? अब Yes, हमारा sir. डी 0 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा 0 हो सकता है,
मतलब एक ऐसा सीरीज जिसमें सारे के सारे टर्म बराबर है, लाइक टू 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 टू। कॉमन डिफरेंस हमारा 0 हो सकता है, नो इशू। क्लियर बेटा स्नेहा? Yes, sir. Understood. क्लियर है? ओके, करेक्ट। तो सिंपल सा है कि यदि हमारा कॉमन, ओके किसको समझ में नहीं आया? आई एम नॉट अंडरस्टैंड। ओके गौरी बेटा क्या दिक्कत है, कहां समझ में नहीं आया? इट्स वेरी इजी। फिर से देखो, दो नंबर के बीच में हमारा डिफरेंस बराबर आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है आपको कि यहाँ पर जीरो भी है। जीरो भी है तो डरना नहीं है, जीरो है तो डरना नहीं है, ठीक। क्योंकि जीरो हमारा कॉमन डिफरेंस हो सकता है, जब टर्म हमारे सेम ही होंगे, टर्म हमारे यदि सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली जीरो आना है, कॉमन सेंस लगाना है। पहला टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस जीरो आ रहा है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो यदि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर है, मतलब कि वो किसमें है? एपी में है। गौरी क्लियर है? गौरी क्लियर है बेटा? यस और नो? रिस्पॉन्स देना, यस और नो। यस गौरी, ट्राई नेक्स्ट। आलोक, क्वेश्चन पूछना है या गाने बजाने हैं? आलोक क्वेश्चन पूछना है? आलोक, चलो आलोक नहीं बोल रहे। ट्राई दिस वन। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। हेलो सर। हाँ संजना बोलो बेटा। सर जीरो रहेगा तो कभी भी एपी रहेगा ना? हाँ एपी रहेगा, नो इशू। हमें तो ये देखना बेटा, दो दो नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या बेटा हम ये बोले कि देखो हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, लाइक मैं लिख रहा हूं 7 7 7 7। तो हम इसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं? 7 + 0, 7 + 0, 7 + 0 लिख सकते हैं ना। यदि हमारा यस। कॉमन डिफरेंस 0 तब भी वो क्या होगा संजना? एपी में होगा, Yes, sir. That is what I'm ओके trying. सर। है ना। हाँ हाँ, कोई और भी बोल रहा है, बोलो बेटा। नहीं सर, वो गलती से मेरा भाई बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ओके ओके, क्लियर है। चलो अभी हमें कम से कम 4 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है 10 है, सेकंड 5 है। फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 15, देन +5 क्या हो जाएगा? 20, देन +5 क्या हो जाएगा? 25, एंड सो ऑन। फर्स्ट एपी हो गया हमारा, देखो फर्स्ट। अभी जिनको डाउट है हैंड रेस करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बस आपको अच्छा बोलना है ना, गाने आने नहीं बजाने। सेकंड टर्म, सेकंड एपी क्या हो गया हमारी? देखो फर्स्ट टर्म -3, डी हमारा 0 है, तो -3 + 0 -3, -3 + 0 -3 बोट लिख रहा है, बोट ऑफिशियल, वेरी गुड। नम्रता भी लिख रही है, करेक्ट। वैष्णवी भी आंसर दे रही है, वेरी गुड बेटा। पूर्वा भी दे रही है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। सेम थर्ड वन, ये बेटा 1/2 है, 1/2, 1/2। कॉमन डिफरेंस हमारा 12 नहीं है, 1/2 है थर्ड वाले में। अब निकालिए, देखते हैं 1/2 वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फर्स्ट टर्म -7, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड टर्म प्लस कर देना, -7 + 1/2 क्या होगा? -14 + 1/2, -13/2। +13 नहीं आएगा, आयरन आएगा हमारा -13/2। क्लियर है या डाउट है? सेम थर्ड टर्म क्या होगा? -13/2 + 1/2 क्या हो जाएगा? 2 LCM, -13 + 1 -12/2, -12/2, और यू कैन से -6 लिख सकते हो, ठीक। ट्राई नेक्स्ट। फाइंड द फर्स्ट टर्म and the common difference for each of the AP। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपसे बनेंगे।
मैं डिफिकल्टीज बढ़ाने वाला हूँ। कोई भी जाएगा नहीं जिनको लग रहा है कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अपन अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ बेटा बोलो, डाउट है? नो। ओके ठीक है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड सर कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म दैट मींस हमारा a1 दिख ही रहा है, ये क्या है हमारा 5 है ना, और d का वैल्यू a2 माइनस a1, तो 1 माइनस 5, d क्या हो जाएगा -4। -4। इज इट क्लियर? सेम सेम हियर। सेम सेकंड में क्या होगा, a का वैल्यू 0.6। क्लियर है? भागने से अच्छा है पूछना है। a2 माइनस a1, a2 दैट मीन्स 0.9 और a1 दैट मीन्स 0.6। कैलकुलेटेड। हाँ बेटा 0.3। 0.3, वेरी गुड, क्लियर। बाय नेक्स्ट, इसमें बताओ फटाफट। ये हमारा डिवाइड में है, ये वाला पार्ट। सेकंड ए भी हमारी डिवाइड में, डिवीजन में। 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। मैं लिख दे रहा हूँ फिर। 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। कॉमन डू इट। डिफरेंस 8 है सर पहले से। हाँ, इट्स 127। ये तो आ रहा होगा 1.127। डी क्या होगा a2 माइनस a1, 135 माइनस 127 कितना आ जाएगा 8। 8 करेक्ट। डी का वैल्यू 8। सेम सेम। इसमें फर्स्ट टर्म हमारा ए क्या है 1/4, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, 3/4 माइनस 1/4, 4 एलसीएम, 2। 3 माइनस 1, यस 1/2। 2/4, 1/2, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 1/2। यस यस, इशू पूछ रहा है, इशू पूछ रहा है सॉरी, कि ए को हम टी कंसीडर करें तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। टी मतलब फर्स्ट टर्म, आप T1, T2, T3 कंसीडर कर सकते हैं, है ना। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 लिख सकते हैं। टर्म 1 नो इशू। नाउ अभी जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग करना फटाफट, जल्दी से आंसर देना है ना। अब हम एपी का क्वेश्चन मन से भी बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लाइक मैं लिख रहा हूं 2, 6, 10 डैश 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 डैश, T1, T2, T3, या यू कैन से A1, A2, A3। कैलकुलेट A20, 20वें नंबर का टर्म कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट A20, यस डी तो 4 है। कैलकुलेट द 20th टर्म, 20वें नंबर का टर्म आपको कैलकुलेट करना है, 20वें नंबर का। यस एवरीवन, कैलकुलेट 20th टर्म, 20वें नंबर का टर्म कैलकुलेट करना है। डू इट। 78, लेट्स सी। यस आर्यन ने फॉर्मूला लिख दिया। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, ध्यान से देखना, जिनको डाउट है पूछना भी। वी हैव टू फॉर्मूला, और यू कैन से एक ही फॉर्मूले से हम चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट वन Tn, और यू कैन राइट an nth टर्म, या Tn भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं। A20 को आप लिख सकते हो
A20 को आप लिख सकते हो A प्लस 19D। 78 आई थिंक सही है, चेक करते हैं हम। अभी ये बताओ मेरे को कि क्या ये दोनों फॉर्मूला दोनों चीजों में थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या? क्या मैं A20 को ये लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लिख सकते हैं ना। अदरवाइज अदरवाइज हम इस फॉर्मूले से करेंगे। समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज हम फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है। अदरवाइज सबको समझ में तो आ ही रहा है। देखो ए एन दैट मीन्स आपको एन का वैल्यू गिवन है, एन दैट मीन्स 20। 20वें नंबर का टर्म कैलकुलेट करना है। कौन से नंबर का टर्म? 20वें। A20 फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? देखो 2 है ना, प्लस एन दैट मीन्स 20 -1, और डी का वैल्यू 6 - 2 दैट मीन्स 4। A20 is equal to plus 20 -1 19 into 4। E2 का वैल्यू, E20 का सॉरी, 2 प्लस 19 4 जा 19 4 जा कितना होगा? 76 कितना होगा? 76। A20 का वैल्यू क्या होगा हमारा? 78। क्लियर है? यस एवरीवन, क्लियर है? चलो ट्राई नेक्स्ट, ट्राई नेक्स्ट। लिखिए आप 2 8 14 डैश 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 कैलकुलेट A100। करो सॉल्व। कैलकुलेट A100। व्हाट इज इट्स 100th टर्म? 100वें नंबर का टर्म क्या होगा? 100वें नंबर का टर्म क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करना फटाफट। 590 96 596 और 96। अच्छा 596 ओके 500। ओके लेट्स सी, चेक करते हैं। रितुजा ने आंसर दिया, सौरभ ने दिया है, गौरी ने दिया है, पोर्ट बी बोल रहा है 302। ओके लेट्स सी। ईशु बोल रहा है यस 596 करेक्ट। पूर्वा भी बोल रही है सेम, वैष्णवी भी सेम बोल रही है। केवल सभी के लगभग आंसर सेम है, मतलब आप लोग कर रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो आपको एग्जाम कैसे लिखेंगे? आप एग्जाम में फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू A2 - A1, 8 - 2, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 है ना। एन का वैल्यू हमको गिवन है 100, 100वें नंबर का टर्म चाहिए। पहली थिंग गिवन है, ये दूसरा चीज भी गिवन है और तीसरा चीज भी गिवन है। कैलकुलेट दिस वन। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं A100 दैट मीन्स यू कैन राइट A प्लस 99D, है ना। A100 इज इक्वल A दैट मीन्स 2, 99 into 6, 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 594 596। 302 गलत है, 596 सही है, करेक्ट बेटा। नॉट 598, 596। क्लियर? ट्राई नेक्स्ट, ट्राई नेक्स्ट।
अभी मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, बनेगा आपसे। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर, हम 4 पॉइंट आपका जो भी है एक्सरसाइज वो भी करेंगे, चिंता नहीं करना है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3? जिसको आ रहा है, जिससे बनेगा, उसको आंसर देना है। ये संजना, एनी डाउट बेटा? संजना, डाउट है क्या? पूछो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर पिछला आपने दिया था वो सम, ओके तो 100 से माइनस किया 99 आया, ओके, तो 2 प्लस हम लोग ने नहीं किया, क्यों? क्यों नहीं किया बेटा? बेटा देखो, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखो a प्लस 99 डी लिखा है, देखो डी लिखा है बेटा, डी। इस डी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। या देखो बेटा ऐसा लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए 100 इज इक्वल, ए का वैल्यू 2 था, एन का वैल्यू 100 माइनस 1, और डी का वैल्यू भी है 6। वैल्यू क्या आएगी हमारी? देखो 2 प्लस 99 इंटू 6। पहले इसको सॉल्व करेंगे, समझना क्लियर है? इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। पहले मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 594। फिर सॉल्व करेंगे 596। क्लियर सर है ना पहले, संजना? हाँ सर, ये पहले 2 को नहीं प्लस कर सकते हैं नहीं हम नहीं नहीं लोग? बेटा, बेटा बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा आपने शायद से, या फिर नहीं भी पढ़ा है तो पहले अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। नहीं मल्टीप्लीकेशन हाँ, डिवीजन पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट लगाए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम प्लस माइनस करते हैं। सर, क्लियर संजना? मेरे को राइट आंसर नहीं मिला था इसीलिए, क्योंकि मैंने पहले ही न, 99 और प्लस 2 कर दिया था इसीलिए। समझ गया समझ गया, नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है? ओके बेटा। यस सादिया, व्हाट हैपेंड? एनी डाउट? इसको हम करते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट के कितने नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं 32, 33, सिली, एक 30 भी दे रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? यस, तनुश्री बोल रही है 12, दिव्या बोल रही है 33, निक बोल रहा है 33, विश्वीत बोल रहा है 33, 32, 33, 32, 33 ज्यादा बोल रहे हैं। चेक करते हैं। रुचा बोल रही है 30। सबसे पहले बेटा हम एपी डिसाइड कर लें। एपी क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट डिजिट 12, 2 डिजिट का पहला नंबर जो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 12, सेकेंड 15, थर्ड हमारा 18, डैश 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 डैश, लास्ट टाइम क्या हो जाएगा? 99, है ना? 99। सॉल्व कर लेते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम एपी से करेंगे। एपी से यू नो दैट ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है हमारा? देखो 99, फर्स्ट टर्म 12, प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको, 3 आ रहा है। इसमें से जिसको डाउट है वो पूछ सकता है इतना में। टू फाइंड एन, डी, ए एन और ए, कैलकुलेट करने के लिए यस आर्यन, कहां पर डाउट बेटा? आर्यन बोलो बेटा। यस आर्यन, बोल सकते हो। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो, आ रहा है। सर जो ए एन है ना, उधर वो 99 सर हमने किससे लिया? ओके बता रहा हूं, देखो
an दैट मीन्स बेटा जैसे फर्स्ट टर्म बेटा हमारा 12 है, सेकंड टर्म 15 है। अब हमें ये देखना है कि जैसे फर्स्ट टर्म पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 12, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है 15, थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ है। तो हमें पता करना है कि ये 99 किस नंबर पे लिखा हुआ है, और जिस नंबर पे 99 लिखा होगा हमें ये पता चल जाएगा कि इस वाले एपी में कितने टर्म है। आर्यन आ रहा समझ में आर्यन? जैसे मैं आर्यन एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि 2 4 6 8 10, इसमें कितने टर्म है आपको दिख रहे हैं? कितने टर्म है आर्यन बताओ? सर 5। 5। देखो पहले नंबर पे 2 लिखा है, दूसरे नंबर पे 4, थर्ड नंबर पे 6, 8 नंबर पे 4 नंबर पे 8 लिखा हुआ है, और फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है हमारा देखो 5 लिखा हुआ है, इस सॉरी 10 लिखा हुआ है फिफ्थ वाले नंबर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? सॉल्व करेंगे ना तो देखो an इज इक्वल दैट मीन सपोज हम 10 ले लें, फर्स्ट वैल्यू 2 है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है और d का वैल्यू 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करो देखो 10 माइनस 2 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल n माइनस 1। कैलकुलेट कर लो तो 4 इज इक्वल n माइनस 1, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो यहां से भी आपको सेम चीज समझ में आ रही है। पहले नंबर पे 12 है, सेकंड नंबर पे 15 है, सेम आपको ये देखना है कि हमारा 99 वाला टर्म किस नंबर पे, क्योंकि ये हमारा लास्ट टर्म। क्लियर है आर्यन? यस सर। सर और एक डाउट था सर, जो फिर हम जो हाँ एन टर्म पकड़ते हैं सर, तो वो एन टर्म हम किस ओके। पकड़ते हैं मतलब? ए एन टर्म बोल रहे हो, एन टर्म ना? यस क्या पूछ रहे हो ये बताओ, पहले फिर से बताओ। सर, हमने अभी ए एन देखा ना सर, तो फिर हम अभी एन टर्म निकालनी चाहिए, तो सर फिर अभी कैसे निकालनी रहती है फिर वो? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा होता कि जो हमारा 18 है 18 18 लिखा है ना, जैसे क्वेश्चन पूछा होता कि हमारा 18 कौन से नंबर का टर्म है ना, 18 हमारा किस प्लेस पे आ रहा है, तब हम ए एन का वैल्यू क्या ले लेते बेटा 18 ले लेते। ए एन का मतलब ये नहीं कि लास्ट टर्म, ए एन मतलब कोई भी टर्म है। 1 रख देंगे तो ए वन बन जाएगा, 2 रख देंगे तो ए टू बन जाएगा, 3 रख देंगे तो ए थ्री बन जाएगा। समझ में आ रहा है आर्यन? तो यस यहां पर देखो अपन ने बेटा 99 क्यों लिया, रीजन ये है क्योंकि 99 हमारा लास्ट में, और हमें ये पता चल जाए कि लास्ट में लास्ट वाला टर्म हमारा किस नंबर पे है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें, जैसे बहुत सारे बच्चे एक ही रो में बैठे हुए हैं, तो हमें पता करना है कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो हम करते क्या, काउंटिंग करते हैं, या फिर हम ये पता कर लें कि हमारा लास्ट वाला बच्चा किस नंबर पे बैठा है। जिस नंबर पे वो बैठा होगा उतने ही बच्चे होंगे हमारे। क्लियर है आर्यन? यस सर, समझा। ओके चलो नो इशू, आप पूछ सकते हैं, सबसे अच्छा है कि आप पूछ रहे हो बेटा, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं इसको। वेदांत आंसर दे रहा है 306, हम इसको सॉल्व करते हैं। 99 माइनस 12 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। सॉल्व इट। 99 माइनस 12 हेलो कितना आएगा? सर। हाँ संजना बोलो। सर आपने जो बाजू का सॉल्व किया वो अलग सम है ना, इसी में का है? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, समझाने के लिए संजना काट दिया देखो मैंने। n माइनस 1 इंटू 3, सॉल्व इट। 87 अपॉन 3 इज इक्वल, जिसने नहीं लिखा है अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, n माइनस 1, सॉल्व इट। 3 1 जा, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2, 3 9 जा, 29 is equal n minus 1, 29 plus 1 is equal n, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 30। आई थिंक सो एक या दो बच्चों ने 30 बोला, बाकी सारे के सारे 32 33 31 या 28 वगैरह वगैरह बोल रहे थे। 30 इज द करेक्ट आंसर। विश्वजीत, यस बेटा क्या डाउट है बोलो। यस विश्वजीत।
करेक्ट सर, आंसर वापस इज 30। हाँ बेटा बोलो। सर समझा नहीं सर। ओके, कहां पर बेटा पूछो, स्टार्टिंग से। यस सर। वैष्णवी ने दिया था आंसर, फॉर्मूला फिर से सर। देखो हाँ फिर से देखो। क्वेश्चन हमारा ये था, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। टू डिजिट के हमारे कितने नंबर, टू डिजिट के हमारे कितने नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, टू डिजिट की, है ना। जितने बच्चे 33 आंसर बोल रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग से ले रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, टू डिजिट के, टू डिजिट दैट मीन्स हमारा पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा हमारा 12, सेकंड टर्म क्या होगा हमारा 15, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा 18, डैश 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 डैश। हमारा टू डिजिट का लास्ट टर्म क्या है 99, और 99 हमारा देखो 3 से डिवाइड होता है। विश्वजीत इतना क्लियर है? विश्वजीत, यस विश्वजीत इतना क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलो अभी देखो, हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, फॉर्मूला हमारे पास यही है। सर एक ही जगह पे हम टी लिख सकते हैं ना, टर्म। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही जगह पे आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, टी एन इज इक्वल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, टी एन इज इक्वल, ए के प्लेस पर टी वन लिख दो, टी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? ऐसा भी लिख सकते, क्लियर है ना यस विश्वजीत? सर। यस अभी देखो मैंने ए एन लास्ट टर्म क्यों लिया, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि लास्ट वाला टर्म हमारा किस प्लेस पर है। जैसे 10 बच्चे हैं, तो आपको ये पता चल जाए कि लास्ट वाला बच्चा किस प्लेस पर बैठा है, 10वें वाले प्लेस पर, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल कितने बच्चे, 10 बच्चे हैं। सेम यहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि 99 किस प्लेस पर है, तो हमने ए एन को क्या ले लिया, लास्ट टर्म को 99। फर्स्ट टर्म टी वन कितना है हमारा 12 है, एन माइनस वन इंटू थ्री, 99 इसको ट्रांसपोज कर दिया, 99 माइनस 12 इज इक्वल एन माइनस वन इंटू थ्री, 99 माइनस 12 क्या होगा 87, और n माइनस वन इंटू थ्री, तो कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, 87 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल n माइनस वन। कैलकुलेट करेंगे 29 आएगा, इज इक्वल n माइनस वन, ट्रांसपोज करेंगे तो 30 आ जाएगा। विश्वजीत क्लियर है बेटा? यस सर। सर समझा सर। विश्वजीत क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। यस वैष्णव में टी यूज करता हूँ, टेंशन मत लो। ट्राई नेक्स्ट। संजना कहां पर सर डाउट है? ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर संजना, डाउट नहीं है, मुझे टेलीग्राम के बारे में पूछना था। टेलीग्राम के बारे में पूछना है, क्या पूछना है बताओ। सर मैंने टेलीग्राम पे नून एकेडमी का डाउनलोड किया है ना, ओके, वो किसी और भाषा में ही आता है। इंग्लिश में नहीं आ रहा है? नहीं। चलो अब मैं सर को बता दूंगा, इंग्लिश में आएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है? थैंक ओके, ट्राई नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन देखो, सेम दे रहा हूं मैं। हाउ मैनी टू डिजिट, सादिया बोल दे यदि डाउट है तो, टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाँ सादिया बोलो बेटा। सर मेरे पास में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस है चैप्टर्स पे, तो मैं पोस्ट में सेंड करूँ तो आप रिप्लाई करेंगे? यस यस श्योर बेटा, आप सेंड करिएगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल सर रिप्लाई आज करूंगा। क्वेश्चन सेंड करी। आज करे हैं आपने? हाँ ओके, मैं इवनिंग में या नाइट में सेंड करता हूँ, है ना, आराम से देखूंगा, मेरी एक क्लास और उसके बाद, ठीक है बेटा? ओके, ट्राई दिस वन। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 7 से हमारे टू डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल है, कितने नंबर हमारे 7 से टू डिजिट का डिवाइड हो रहा है? You know that first term 14
सेकेंड टर्म 21, व्हाट इज लास्ट टर्म? एनीवन? कोई बताएगा व्हाट इज लास्ट टर्म? लास्ट टर्म क्या होगा? व्हाट इज इट्स लास्ट टर्म? 98? यस, लास्ट टर्म क्या होगा हमारा? 98 होगा। 97? एक बच्चा 97 बोल रहा है, 98 होना चाहिए, 98 होगा। TN होगा हमारा लास्ट टर्म 98। कैसे होगा ये भी देख लो। 100 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, बचेगा 3, 0 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर आ रहा है, 100 को में से 2 को माइनस कर दो तो 98 आ जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म हमारा 14, 2 डिजिट का फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा? 14। लास्ट टर्म क्या होने वाला है? लास्ट टर्म क्या होने वाला है? 98। सॉल्व कर लो इसको। तो Tn, you know that formula, Tn is equal T1, मैं देखो T यूज कर रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं, n माइनस 1 इंटू डी। वॉइस आ रहा है ना? अभी क्लियर है? कामरान आवाज आ रहा है? ओके। ये वाली क्या होगा? 74। 74 होगा? नहीं नहीं, 74 होगा, 84, 84 सॉरी, 84 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। 13 आंसर बहुत से बच्चों को आ गया है, चेक कर लेते हैं। 84 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल n माइनस 1। यस मंगेश, डाउट बेटा? 7 1 जा 7 2 जा 12 इज इक्वल n माइनस 1। n का वैल्यू क्या होगा? 12 प्लस 1 और n का वैल्यू होगा 13। करेक्ट। सेम वन मोर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करना है। वन मोर, लास्ट वन को आपको सॉल्व करना है अपने हिसाब से, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। सॉल्व इट। हाउ मैनी 3 डिजिट्स, सेम टाइप 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 11 को सॉल्व करना है, कल मैं पूछूंगा आपसे। थैंक यू। बाकी जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप पर अपडेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है बस। क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।